नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की जाएगी वास्तु शास्त्र के बारे में कि किस तरीके से घर का वास्तु आपके जीवन को प्रभावित करता है। घर की दशा दिशा किस तरीके से आपके जीवन में खुशियों को ला सकती है और किस तरीके से आपके जीवन को तहस नहस भी कर सकती है। किस तरीके का घर का वास्तु आपका होना चाहिए, बहुत सारी विशेष जानकारी आपको इस कार्यक्रम से दी जाने वाली है, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तु एक्सपर्ट प्रांशु जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है प्रांशु वर्मानी और एज मैम ने बताया कि मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और दिल्ली का निवासी हूँ। जी प्रांशु जी, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे वास्तु के बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आपने एक वास्तु विशेषज्ञ बनने की कैसे सोची और आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से कैसे जुड़े? वो कहते हैं ना कि आप रास्ता नहीं चुनते, भगवान आपके लिए रास्ता बनाते हैं। तो मेरी ये जर्नी थी कुछ 2-3 साल पहले। मैं कुछ किसी पर्सनल लाइफ इशू से गुजर रहा था, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी इस जिज्ञासा ने मैंने इस प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत खोज करी कि ऐसा क्यों। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, मुझे पता चला, जिसको हम बोलते हैं भू से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, जिसको जोड़ के बनता है भगवान। मेरी इस खोज से मुझे पता चला कि कैसे ये बहुत सारी जो ऊर्जाएं हैं कैसे हमें इम्पैक्ट करती हैं, हमारी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, करियर को, रिलेशनशिप्स को, मनी ग्रोथ को। और मेरी इसी खोज से मैंने जब सोचा कि मैं क्यों ना इस खोज को अपने पूरे औपचारिक तरीके से सीखूं और लोगों तक पहुंचाऊं। मेरी इस खोज से मुझे ऑल इंडिया ऑकल्ट साइंस के बारे में पता चला, जो कि दिल्ली में एक बहुत प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है। गुरुदेव श्री कश्यप जी द्वारा शुरू किया गया एक इंस्टीट्यूट, जो कि ना सिर्फ एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं, बल्कि उनके नाम पे कई सारे अवार्ड्स भी हैं। उन्होंने सिर्फ एक इंस्टीट्यूट बच्चों को पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए नहीं शुरू किया, उन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया जो कि हमें लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। हमें ना सिर्फ एजुकेशन मिल रही है, बल्कि आजकल की बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, पर ये इंस्टीट्यूट ऐसा है जो आपके साथ ताउम्र आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपके हर सवाल का आपको सही समय पे उत्तर मिलेगा। और इसी जानकारी के द्वारा मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के साथ रजिस्टर हुआ और मुझे पता चला कि उनकी जो ये अपना जो हमारा साइंस है, पुरानी एंशिएंट साइंस है, उसको हम कैसे मॉडर्न डे आर्किटेक्चर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं इस इंस्टीट्यूट का और गुरुदेव श्री कश्यप जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा प्रांशु जी आपके सफ़र के बारे में जानकर कि किस तरीके से आपने वास्तु विशेषज्ञ की बनने की सोची और कैसे आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़े। तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से प्रांशु जी ने अपना एक सफ़र तय किया और आज वो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे ही यदि आपकी भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, यानी कि ऑकल्ट में आपकी भी रुचि है, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप एक वास्तु विशेषज्ञ हैं, तो ऐसे में सबसे पहला प्रश्न आपसे यही लेना चाहूंगी कि वास्तु क्या है, ये कैसे हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है? देखिए, वास्तुशास्त्र अगर हम संधि विच्छेद करें तो वास्तु, तू जहाँ वास करता है उसको जानने का एक विज्ञान, शास्त्र इस विज्ञान। तो तू क्या है? मैं एक शरीर हूँ। शरीर किससे बना है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर से। अगर मेरी ये 5 चीज़ें बैलेंस्ड हैं तो मेरा शरीर बहुत अच्छे से काम करेगा और मैं अपने जो कर्म करने आया हूँ मैं इस पृथ्वी पर, मैं वो कर्म कर पाऊँगा। तो बहुत सारी एनर्जीज़, हमारे आसपास की एनर्जीज़ जो हैं वो कैसे हमें इम्पैक्ट करती हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हम इस वास्तुशास्त्र को पढ़ते हैं और जिसके लिए हम आगे अभी आपसे चर्चा करेंगे।
बिल्कुल, आपने बताया कि किस तरीके से वास्तुशास्त्र हमारे जीवन पर अपना योगदान देता है, वास्तु किस तरीके से हमारे जीवन पर अपनी भूमिका निभाता है। जैसे कि आपने पूर्व में हमें बताया कि 5 एलिमेंट्स हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में एक मन में प्रश्न यह आया कि जब हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में हमारी दिशाएं बहुत ज़्यादा योगदान देती है। तो ऐसे में अगर 5 एलिमेंट्स को हम दिशाओं से जोड़े तो घर की कौन सी दिशाएं 5 एलिमेंट्स को जो है दर्शाती है? देखिए, सबसे पहले हम सेंटर की बात करते हैं, जो कि कहलाता है ब्रह्म स्थान, जो स्काई को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम बात करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट की, जो कि एक वाटर एलिमेंट है, जो कि ईशान देव जिसको हम बोलते हैं। साउथ ईस्ट है हमारा फायर एलिमेंट। इसी तरह साउथ वेस्ट जो है हमारा है अर्थ एलिमेंट, और नॉर्थ वेस्ट जो है हमारा एयर एलिमेंट। अगर हम इन 5 एलिमेंट्स को, 5 एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएंगे तो हम अपने घर के सभी सदस्यों की पूरी अच्छे तरीके से देखभाल कर पाएंगे उनके हर फील्ड में। बिल्कुल, किस तरीके से 5 एलिमेंट्स हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और वास्तु में इसकी क्या विशेषता है या योगदान है, यह आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया। चलिए, यह तो हमने अच्छे से जान लिया कि 5 एलिमेंट्स का वास्तु में क्या योगदान है। लेकिन अब बात करना चाहूँगी कि जब भी हम कोई घर लेना चाहते हैं तो ऐसे में भूमि देखी जाती है सबसे पहले, पर यह कैसे जाना जाए कि यह भूमि हमारे लिए अच्छी है या नहीं अच्छी? क्योंकि अक्सर यह सवाल उठता है कि भूमि जो है हर फलदायी नहीं होती, हर एक भूमि फलदायी नहीं होती। तो ऐसे में भूमि की पहचान कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और बहुत लोग आजकल सिर्फ प्लॉट लेते हैं और कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। तो प्लॉट लेने से पहले हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। उसकी मिट्टी कैसी है, उसके अंदर पानी कितना ठहर पा रहा है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक पोल तो नहीं है, उसके आसपास कोई ऊंची बिल्डिंग तो नहीं है जो आने वाली सनलाइट को, एयर को रोकेगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद हम सबसे पहले उस जो इंसान जो उस प्लॉट को ख़रीद रहा है उसके हिसाब से हम उसकी एक सही समय निकालते हैं कि कब वो नींव रख सकता है। नींव रखने का मतलब है कि जब हम गड्ढा खोदते हैं उसके अंदर हम कुछ तत्व रखना चाहते हैं जो कि बहुत ऑस्पिशियस माने जाते हैं। वो तत्व आज से नहीं, कितने साल, हज़ारों साल पुराने जो हमारे पूर्वज हैं वो भी मानते थे। और बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि पहले के ज़माने में ख़जाना छुपा दिया गया। वो ख़जाना एक्चुअल गोल्ड वोल्ड नहीं होता था, बट ख़जाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो कि उस घर में रहने वाले हर सदस्य को पॉजिटिव एनर्जी देंगी। तो हम वो उस इंसान की कुंडली के हिसाब से शुभ समय, शुभ मुहूर्त देखकर किस टाइम पे नींव रखनी है उसको हम, और उस नींव में क्या क्या रखना है वो हम बताते हैं। उसमें वास्तु पूजा होती है, 9 ग्रहों की पूजा होती है, जिसके बाद वो आगे अपनी वो नींव रख के कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकता है। और कब शुभ आरंभ हो, गृह प्रवेश के लिए शुभ आरंभ है, वो उसे हमें बताया जाता है। यहाँ पर आपने कहा कि शुभ मुहूर्त देखा जाता है, तो क्या वास्तु का में भी ये मुहूर्त वगैरह सब कुछ विशेष ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है, और इंसान की कुंडली के हिसाब से दिया जाता है। बहुत लोग होते हैं कि आज एक मंगलवार है तो शुभ दिन है, आज आप कर सकते हैं, लेकिन शुभ दिन उस इंसान के लिए शुभ है या अशुभ है वो हमें उसकी कुंडली देख के पता चलता है। और शुभ समय भी हमें उसकी कुंडली के हिसाब से ही निकाला जाता है। यानी कि वास्तु और वैदिक ज्योतिष का आपस में बहुत गहरा संबंध है। बिल्कुल सही। बिल्कुल, चलिए, यह तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि एक अच्छी भूमि कैसे निर्धारित की जाए और किस तरीके से शुभ मुहूर्त और सब कुछ किस तरीके से अपनी विशेषता रखते हैं इस चीज़ में। लेकिन अब उसके आगे जब मेन कार्य शुरू होता है, जब एक घर का निर्माण हम शुरू करते हैं, तो ऐसे में सवाल यह करना चाहूँगी कि वास्तु की यदि हम बात करें तो एक अच्छे घर का निर्माण कैसे किया जाए, किस दिशा में किया जाए, किस दशा में किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। फिर से हमें हमारे पास वास्तुशास्त्र में हर रूम का, हर किचन, बाथरूम, हर चीज़ की एक डायरेक्शन फिक्स है। पर अगर हमने वो चीज़ नहीं ध्यान दी तो उसका कैसा असर आपके बच्चों पे, आपकी हेल्थ पे, आपके रिलेशनशिप से पड़ेगा, वो तो आपको तभी पता चलेगा। पर क्योंकि हमें ये चीज़ पता है तो हम उस चीज़ को पहले से ही अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर हम एक साउथ वेस्ट या साउथ डायरेक्शन को अपने पूरे घर के हिसाब से सबसे हल्का रखेंगे, यानी कि साउथ वेस्ट में अगर हम बेसमेंट बना दें तो उससे आपके लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसमें फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, आपको एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, अनटाइमली डेथ्स हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो आपके लाइफ में हो सकते हैं। इसी का अगर मैं पॉजिटिव देखूं तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की डायरेक्शन, जिसको हम भगवान की दर्जा दिया जाता है क्योंकि वहाँ से सूर्य उदय होते हैं, तो अगर उस डायरेक्शन को हम नीचे रखेंगे बाकी अपनी डायरेक्शन से, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ पे पॉजिटिवली पड़ेगा। आपकी ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़,
लाइफ में, हेल्थ में, हर चीज़ में बहुत पॉजिटिविटी लाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि किस तरीके से घर का नक्शा जो है हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं अरे यह घर तो हमारे लिए बिल्कुल भी फलदायी नहीं है। जब से हम इस घर में एंटर हुए हैं, प्रवेश किया है, तब से सारी नकारात्मकता ही फैली हुई है। कभी कोई बीमार हो रहा है या हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, यानी कि इसमें सब कुछ वास्तु का योगदान रहता है। अब जब बात रिलेशनशिप की आपने रिलेशनशिप का भी इसमें नाम लिया, और अक्सर यह देखा जाता है कि कई घरों में जाने के बाद जो है कपल्स के बीच में जो रिश्ता है वो खराब होना शुरू हो जाता है, अनबन होती है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं। तो ऐसे में आपसे मैं यह जानना चाहूँगी कि वास्तु की यदि हम बात करें तो कपल्स में जो ये लड़ाई झगड़े होते हैं वो किस कारण से होते हैं? इसका मैं एक उदाहरण अपनी एक लाइफ से देना चाहूँगा। मेरे एक बहुत ही अजीज़ मित्र हैं जिनकी शादी को ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं, और पिछले कुछ समय से उनके दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो जब मैंने उनके घर जाके विज़िट किया और चेक किया तो पता चला कि उनका जो बेडरूम है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जैसे मैंने बताया कि एक फायर एलिमेंट है, वो शुक्र का भी प्लैनेट है, पर वो फायर एलिमेंट भी है। शुक्र क्या है, लग्जरी, रोमांस को देता है, लेकिन फायर एलिमेंट उस चीज़ को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, बेस्ड कि वो बैलेंस है या इम्बैलेंस्ड है। अब जब मैंने उनका कमरा देखा तो पता चला कि उस कमरे में बहुत सारे डार्क कलर्स यूज़ किए हैं, ब्लैक एंड वाइट का बहुत सारा कॉम्बिनेशन था, जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके लाइफ में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, इमोशनल इम्बैलेंस एंड फिजिकल रिलेशनशिप वाज आल्सो स्ट्रेन्ड। तो जब हम बोलते हैं कि वास्तु के हिसाब से कि नए शादीशुदा कपल को नॉर्थ वेस्ट रूम देना चाहिए, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा होता है, पर क्योंकि उनके घर में वो नॉर्थ वेस्ट रूम अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उनके रूम में कुछ रेमेडीज़ बताई, जिससे मैंने उनको बोला कि आप अपने पर्दों का कलर सबसे इजी तरीका है, आप चेंज कर सकते हैं, लाइट कलर, पिंक कलर्स आप रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, और 1-2 रेमेडीज़ और दी उनको, जिसकी वजह से उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। उनका रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हुआ, वो आज भी थैंकफुल है मेरे लिए, और वो बहुत टाइम से बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और मुझे 2 हफ्ते पहले ही पता चला है कि जो मेरे दोस्त की वाइफ है उन्होंने कंसीव कर लिया है। देखिए कितना अच्छा है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन छोटी छोटी चेंजेस करने से वो कितनी जल्दी सुलझ जाती है। आपने कितने इजी रेमेडीज़ बताई और उनकी लाइफ देखिए बिल्कुल परिवर्तित होगी। हम मेंटली इतना परेशान हो जाते हैं कई चीज़ों से, लेकिन जब छोटी छोटी उपाय ही हमें इतना ज़्यादा लाभ दे देते हैं तो ज़िंदगी पूरी खुशनुमा बन जाती है। चलिए, ये तो बात रही कपल्स की। न्यूली वेड जो है उन्हें किस रूम में रहना चाहिए, किस दिशा में रहना चाहिए। तो अब बात करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स के साथ बच्चों की नहीं बनती, अनबन रहती है, तो ऐसे में उनके लिए कौन सी दशा में जो है कमरा होना चाहिए? पेरेंट्स बहुत सारे आज मेरे पास आए हैं जो कि अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स लेके आए हैं कि उनके करियर में प्रॉब्लम्स है, प्रोफेशन में प्रॉब्लम है। वो न्यूमरोलॉजी से तो हम पता कर सकते हैं, पर बच्चे कई बार ऐसे होते हैं कि अपने पेरेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं, उनकी बिल्कुल नहीं सुनते, या पेरेंट्स ने बोला ये करना है तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ये 2 कारण से हो सकता है। या तो आपके जो बच्चा है अगर वो पढ़ता है तो उसका स्टडी टेबल जो है चेक करिए, क्या वो वॉशरूम के, बाथरूम के पास तो नहीं है। अगर वो है तो उसकी ना सिर्फ पढ़ाई इफ़ेक्ट होगी, बल्कि उसके अंदर एक एडमेंट भी हो जाएगा, वो रिबेलियस नेचर आ जाएगी कि नहीं, जो मेरे माँ बाप कह रहे हैं वो गलत है और मैं ही सही हूँ। और दूसरा होता है कि जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ जिनकी नहीं बनती, तो आप चेक करिए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके बहुत सारा कहीं स्टोर रूम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लटर तो नहीं है। अगर वो है तो सबसे पहले आप उसको क्लियर कीजिए। वो क्लियर करते ही आपके और आपके पेरेंट्स की और बच्चों की आपस में बहुत अच्छी बनने लगेगी, क्योंकि जो ईस्ट है वो गवर्नड बाय अ सन, एंड सन इज़ फादर ऑफ ऑल प्लैनेट्स। सो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को अगर आप ध्यान रख लेंगे तो एटलीस्ट पेरेंट्स और चाइल्ड की जो रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रेन नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक मन में और प्रश्न है, जैसे कि अभी आपने बात की स्टोर रूम की, और मैंने अक्सर यह सुना है कि घर में जो है हमें एक्स्ट्रा सामान नहीं रखना चाहिए, मतलब जो कूड़ा कबाड़ा एक किस्म से जिसे हम नाम देते हैं उसे निकाल देना चाहिए, और स्टोर रूम में हमारा अक्सर वही चीज़ें भरी रहती है। तो वैसे भी स्टोर रूम की कौन सी दिशा सबसे अच्छी होती है बनाना? स्टोर रूम की 2 दिशा कर सकते हैं। एक, हम जहाँ बहुत हैवी सामान रखते हैं, जो कि हमारा जैसे पुराने ज़माने के संदूक पड़े होते थे, या कोई आपका घर से कोई वुडन या एलिमेंट या मेटल एलिमेंट जो उतरा है, फॉर एग्जांपल एसी की आपने विंडो उतारी, तो उसको आप कहाँ रखेंगे? उसको आप साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं।
बट एक स्टोर रूम होता है जिसमें हम अपना रोज़ का सामान रख सकते हैं, जैसे बाथरूम के लिए आपका कोई सामान है, साबुन है, शैम्पू है, ये सब चीज़ें हैं, उसको आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं क्योंकि वो एयर का एलिमेंट है, वो जल्दी जल्दी कंज्यूम होता रहेगा। अब जैसे कि आपने स्टोर रूम के बारे में बताया और आपस में जो कपल्स की लड़ाइयाँ होती है उसका कारण भी बताया, बच्चों के साथ क्यों नहीं पेरेंट्स की बनती उसका भी आपने हमें बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया और कारण भी बताया। अब मैं घर के बड़े बुजुर्गों की भी बात करना चाहूँगी क्योंकि बच्चों का कमरा भी हमने जान लिया और कपल्स का न्यूली वेड का भी कमरा जान लिया। अब जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहाँ कमरा होना चाहिए घर में? बहुत अच्छा सवाल है और मैं अपने घर पे भी ये बहुत इम्प्लीमेंट करता हूँ। बड़े बुजुर्गों का कमरा देना चाहिए साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो है अर्थ एलिमेंट है, विच इज़ एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो घर पे उपस्थित रहे और उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहें, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन उनके लिए बहुत उचित रहेगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब यहाँ पे ना मैं कुछ डेकोरेशंस की भी बात करना चाहूँगी आपसे। अब जब घर की बनावट अच्छे से बन गई तो उसके बाद हमारी मेन चीज़ें क्या आती है, डेकोरेशन की। जैसे कि आपने बताया कि आपने भी अपने फ्रेंड को जो है डेकोरेशन के माध्यम से ही उपाय बताए थे, तो यानी कि इससे हमने यह समझा कि घर की डेकोरेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल जो है हम देखते हैं कि घर में डेकोरेशन के लिए मिरर्स का बहुत यूज़ किया जाता है और हमने अक्सर यह बात सुनी है कि मिरर्स को यूं ही कहीं नहीं लगा देना चाहिए। तो मिरर्स क्या जो डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं वो ठीक है या नहीं, और अगर नहीं तो मिरर्स के लिए कौन सी सही जगह है? देखिए, मिरर्स को सबसे अच्छी डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, पर मिरर अगर आप अपने बेडरूम में लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल उससे बचें। मिरर अपने बेडरूम में बिल्कुल ना लगाएं, और अगर लगाना पड़ रहा है कोई भी मजबूरी की वजह से तो ऐसा रखें कि उस आपके जो बेड की परछाई है वो मिरर पे ना दिखे, और वो भी अगर दिखती है, आपको लगता है कि वो दिख सकती है, तो आप रात को सोने से पहले उस मिरर को ढकें। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि जब छोटे छोटे मकान होते थे गांव में और छोटे इतने नहीं होते थे कि हम एक ड्रेसिंग रूम अलग बना सकें, बेडरूम अलग बना सकें, तो पूर्वज जो हैं हमारे वो हमेशा अपने मिरर को ढक के रखते थे। एक दिशा ये बचना चाहिए आपको। दूसरा, अगर आप मिरर, लोग आजकल क्या करते हैं एंट्रेंस पे ही मिरर्स लगा देते हैं, डिज़ाइनर मिरर्स। उसमें क्या होता है कि आप जो बाहर से एनर्जी आ रही है, लेट्स से आपका ईस्ट फेसिंग अगर घर है और वहाँ से सन की एनर्जी आ रही है, अगर आप मिरर लगा देंगे तो वो एनर्जी वापस चली जाएगी, तो जो पॉजिटिविटी आनी थी वो वापस चली गई, आप तक पहुँच ही नहीं पाई, जिसकी वजह से आप अपने लिए ही एक लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। अब मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ कि कलर्स का भी क्या, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि आपने पिंक कर्टेन्स अपने फ्रेंड को सजेस्ट किए थे, तो ऐसे में क्या कलर्स का भी वास्तु में योगदान रहता है, और अगर रहता है तो घर में हमारा जो इंटीरियर होता है वो किस कलर का होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा अपना जो कलर्स हैं आपके वो लाइट कलर ही रखें, डार्क कलर्स ना रखें। डार्क कलर्स रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिविटी को और वो अट्रैक्ट करेंगे। आपने देखा होगा कि हम अपने गेट्स पे येलो कलर का नींबू मिर्ची लगा देते हैं, हरा और पीला कलर। नींबू का एक अंदर से जो उसको जो तत्व है वो ये है कि वो एनर्जीज को ग्रैब कर लेगा, तो वो नेगेटिव एनर्जीज को ग्रैब कर लेगा। पर येलो कलर जो है हम बाथरूम में ना लगाएं तो बेहतर है। येलो कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गुरु को। गुरु मतलब भगवान के समान है वो। तो अगर हम बाथरूम में येलो कलर कर रहे हैं तो आपके लाइफ में वो नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो बेटर है कि आप एक ही क्रीम कलर, बेज कलर, लाइट कलर्स अपने घर में, पूरे घर में यूज़ करें, और डार्क कलर्स आप अपने वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अब इसी के साथ साथ डेकोरेटिव आइटम्स की बात करना चाहूँगी, जिसे हम शो पीसेस कहते हैं। तो घर में किस तरीके के शो पीस लगाने चाहिए हमें? शो पीसीस के लिए भी बहुत अलग अलग डायरेक्शंस हैं और बहुत अलग अलग मिथ्याएं भी हैं। जैसे आपने कई घरों में देखा होगा कि 7 घोड़ों वाली पेंटिंग लगी हुई है, लेकिन अगर वो 7 घोड़ों वाली पेंटिंग सही दिशा में नहीं लगी तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। मान लीजिए कि अगर मैंने जो घोड़े की डायरेक्शन है, घोड़े 7 घोड़े हैं, कोई आधा कटा हुआ है, कोई पूरा है, वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाएगा। अगर 7 घोड़ों की जो डायरेक्शन है वो घर से बाहर है, तो आपके घर के अंदर जो पॉजिटिविटी आई थी, पैसा आया था, अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, वो सारी की सारी बाहर चली जाएंगी। तो हमें दिशा को भी ध्यान में रखना है
और उस दिशा में कौन सा प्लैनेट है उसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बहुत विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक दी है। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है वास्तु के बारे में कि वास्तु किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको यह कहना चाहूँगी कि यदि आपकी भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, ऑकल्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी जुड़ सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने घर की बात की, घर के वास्तु की बात की, घर के हर चीज़ की हमने बात कर ली है ऑलमोस्ट। अब मैं बात करना चाहूँगी बिजनेस की और ऑफिसेज की। जब बात आती है ऑफिस एरियाज़ की, तो ऐसे में ऑफिस का हमारा वास्तु कैसा होना चाहिए? इसका भी उदाहरण मैं आपको बहुत एक छोटे से अपने लाइफ से बताऊंगा। मेरे एक दोस्त हैं जिनका अभी रिसेंटली एक उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ऑटो स्पेयर पार्ट्स का, दिल्ली के पास ही एक जगह है। और पिछले 2-3 महीने से उनके जो स्टॉक्स वो बना रहे थे वो पाइल अप हो जा रहे थे और वो बाहर नहीं जा रहे थे। बेसिकली उनके ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल हो रहे थे। तो मेरी उनकी एक डिस्कशन में मुझे पता चला कि उन्होंने अपना जो एंट्री और एग्जिट गेट है वो चेंज कर दिया गया। तो मैंने उनको सिर्फ एक चीज़ सजेस्ट करी कि आप अपना एग्जिट गेट है वो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दें, जो कि एक एयर एलिमेंट है, जिसकी वजह से आपका जो पड़ा हुआ सामान है वो बिकना शुरू हो जाएगा, एयर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। और ईश्वर की कृपा है कि आज 2.5 महीने हो गए इस बात को, और वो पहले से ज़्यादा उन्होंने अपने ऑर्डर्स को पिछले 3 महीनों में ग्रो किया है जितना वो पहले कर पा रहे थे। देखिए जैसे कि आपने भी बताया कि बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस होने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में वास्तु की ही मैं बात करना चाहूँगी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा है, ऑफिस जो है वो अच्छे खासे चल रहे होते हैं, फिर एकदम से बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में यही जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हम ऐसी करते हैं जिससे ऑफिस के वास्तु जो है बिगड़ जाता है। बिल्कुल। मैं अभी 2 हफ्ते पहले ही अपने फादर के एक फ्रेंड से मिला था जिनका इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है दिल्ली में 2, और उन्होंने अभी तीसरा एक रिसेंटली खोला था। उसके बाद ही उन्होंने फाइनेंशियल लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होने लगे उनको उस स्टोर से, और उन्होंने उस स्टोर में कोई कमी नहीं छोड़ी। सारा स्टाफ वेल एजुकेटेड था, बहुत अच्छी मार्केटिंग पे पैसा खर्च रहे थे वो लोग, फिर भी उनके फाइनेंशियल लॉसेस थे। तो पता चला कि उन्होंने जो कैश काउंटर है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखा था, जो कि एयर का एलिमेंट है। तो जो भी पैसा आ रहा था वो बस बह जा रहा था। तो वो डायरेक्शन हमने जैसे ही चेंज करी, उनका वो पैसा रुकना शुरू हो गया, उनकी सेविंग्स बढ़नी शुरू हो गई और वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पा रहे थे। देखिए कितना वही बात आई कि कितना सरल उपाय है, लेकिन छोटे से उपाय ने ही सब कुछ परिवर्तित कर दिया। अब जैसे कि ऑफिस की बात हो रही है, तो एक ऑफिस में जो पूरी टीम होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ऐसे में क्या उनके लिए भी एक सुनिश्चित जगह होती है कि इस डिपार्टमेंट को इधर बैठना चाहिए या इस डिपार्टमेंट को उधर बैठना चाहिए? बिल्कुल, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अभी हम ऑफिस में एंटर करते हैं तो रिसेप्शन का एक काउंटर है, फेसिंग नॉर्थ होता है, फेसिंग ईस्ट होता है, या कोई एक डिपार्टमेंट है जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो अगर हम इन डायरेक्शंस का ध्यान ना रखें वास्तु के हिसाब से, तो टीम्स में अनबन शुरू हो जाती है। लोग उस ऑफिस से स्विच करना चाहते हैं कि हम नई जॉब करें, डिससेटिस्फाइड होते हैं, आपस में टीम्स में इश्यूज़, और वो अपने टास्क को जो वो करना चाहते हैं वो पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो इन एनर्जीज़ को अगर समझते हुए, हम उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए वास्तु के हिसाब से अलाइन कर दें, तो वो ऑफिसेज़ जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बात रही कि टीम को कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए। इससे पूर्व जब आप आंसर दे रहे थे तो आपने बताया एग्जाम्पल में ही कि एग्जिट जो गेट है आपने वो चेंज करवा दिया। तो ऐसे में अब एंट्रेंस की बात करना चाहूँगी कि जब एग्जिट और एंट्री इतनी महत्वपूर्ण होती है तो ऑफिस एरिया की या जो जिनका फैक्ट्री है, तो ऐसे में उनका एंट्रेंस कहाँ, किस दिशा में होनी चाहिए? वो भी मैं कहूँगा कि डायरेक्शंस यूजली हम नॉर्थ ईस्ट रखते हैं, पर हर दिशा के लिए अगर हम 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री साउथ, 0 डिग्री वेस्ट रखें, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो ऑफिस बिल्डिंग हो, वो सबके लिए ही शुभ मानी जाती है। जैसे कि मैंने घर के कलर्स की भी बात की थी, यहाँ पर अब मैं जानना चाहूँगी कि ऑफिस का हमारा कैसा कलर होना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए?
ऑफिस का कलर भी ऑफिस के जो ओनर है उनके हिसाब से और वास्तु के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही होना चाहिए। अगर हम अगेन ऑफिस के जो ओनर हैं जहाँ भी वो बैठ रहे हैं, अगर मैं उनका डार्क कलर कर दूं तो वो अपने जो थॉट्स हैं, जो उनको स्ट्रेटेजी बनानी है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, वो सप्रेस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी और वो आइडियाज़ जो वो देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कलर्स का महत्वपूर्ण, स्पेशली जो ओनर्स हैं जो फ्रंट फील्ड में, चाहे मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है, फाइनेंस टीम है, अगर वो सही कलर्स नहीं हैं तो वो अपने जो डिसीजंस हैं, अपने रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अब इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने एक घर के लिए डेकोरेटिव आइटम्स के लिए आपसे पूछा था, अब ऐसे ही ऑफिस में भी हम सजाते हैं, तो ऐसे में ऑफिस में कौन सी हमें डेकोरेटिव आइटम्स रखनी चाहिए? आजकल बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स, फैंक्शुई आइटम्स बिकते हैं और चलते हैं, पर वो भी अगर हम जिस ग्रह की कमी है उस ग्रह को पूरा करने के लिए करें तो बेहतर है। सिर्फ शो पीस को लगाने के लिए नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हमें किसी का गिफ्टेड जो भी हमें आइटम मिलती है उसे लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि वो किस एनर्जी से आ रहा है, आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका नहीं पता चल सकता। तो बेहतर है आप अपने आप खुद खरीदें और उस दिशा को सही जगह पे, उस डेकोरेटिव आइटम को सही जगह पे लगाएं और उसका लाभ पाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि डेकोरेटिव आइटम्स कैसी होनी चाहिए, ऑफिस का कलर कैसा होना चाहिए, एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए। अब इंटीरियर की भी बात करना चाहूँगी कि एक ऑफिस का इंटीरियर कैसा होना चाहिए? ऑफिस का इंटीरियर, आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में बैठ रहा है, तो हमें वो सबसे पहले वो ध्यान रखना चाहिए कि वो साफ़ सुथरा हो। आपका जो स्टोर रूम है, ऑफिस का हो चाहे आपका फैक्ट्री का हो, वो आप कोशिश करें कि साउथ वेस्ट, साउथ डायरेक्शन में हो। आपके जो वॉशरूम्स हैं, आपकी जो किचन है या पेंट्री है, उसको साउथ ईस्ट या साउथ, जो कि अग्निकोण है, फायर एलिमेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट करें। अगर आप ये चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और लाइट कलर्स यूज़ करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत ही अच्छे से आपने हमें समझाया कि किस तरीके से घर का वास्तु होना चाहिए और ऑफिस का वास्तु होना चाहिए। बहुत विशेष जानकारी आपने इस कार्यक्रम से हमसे साझा की। अब मैं कार्यक्रम के अंत में आपसे कुछ विशेष उपाय जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए। और एक सबसे छोटा उपाय मैं आपको देना चाहूँगा, जो आप सब बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, वो है आप अपनी घर की एंट्रेंस पे कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, जो कि आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर भगाएगा और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, अट्रैक्शन, मनी, ग्रोथ, सब कुछ वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आपसे साझा की गई है कि किस तरीके से आपका वास्तु जो है आप पर प्रभाव डालता है। हमने आपका वास्तु इसलिए कहा क्योंकि वास्तु जो है सबके लिए ही है और वास्तु जो है सबके जीवन पर ही अपना प्रभाव डालता है। किस तरीके से अपना वह प्रभाव डालता है वह हमने आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया। साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया कि यदि वास्तु दोष है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तोड़ फोड़ करानी पड़ेगी या इसका कुछ उपाय नहीं, आप छोटी रेमेडीज के माध्यम से भी वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूंगी कि यदि आपका भी इंटरेस्ट है ऑकल्ट में, यह विद्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।